नमः। श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। प्रिय धर्मात्मन, आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से 8 प्रातिहार्य रूप जिनेंद्र भगवान के 8 गुणों की स्तुति कर रहे हैं। उनमें से अब हम दुंदुभी नामक प्रातिहार्य की चर्चा करने जा रहे हैं। आचार्य महाराज कहते हैं, गंभीर ताररव पूरित दिग्विभागस त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष सद्धर्म राज जय घोषण घोषकसन खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशस प्रवादी। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभाग। गंभीर और उच्च शब्द से दिशाओं के विभाग को पूर्ण करने वाला, त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष, 3 लोक में निवास करने वाले जीवों को शुभ संपत्ति प्राप्त कराने में समर्थ और सद्धर्म राज जय घोषण घोषकः, समीचीन जैन धर्म के स्वामी की जय घोषणा करने वाला, दुंदुभी बाजा, ते आपके यशसह यश का प्रवादी कथन करता हुआ, खे आकाश में ध्वनति शब्द करता है। टीकाकार कहते हैं, खे आकाशे, खे आकाश में, ते तव तीर्थंकरस्य, ते आप तीर्थंकर का, दुंदुभी पटः, दुंदुभी पटः, ध्वनति शब्दायते, ध्वनति शब्द करती है। कथम भूतम दुंदुभी, कैसी है दुंदुभी? गंभीरो अगाधस्तार उच्च स्तरो यो, गंभीर अगाध, तार जोर से जो, रव शब्दस्तेन पूरिता दिव्य भागा येन सह, रव शब्द उससे पूरित किया है दिशाओं के विभाग जिसने। पुनः कथम भूतम, और कैसी है? त्रैलोकस्य लोका इंद्रधर्णेन्द्र चक्रवर्त्यादयस्तेषां शुभस्य संगम प्राप्तिस्तस्य भूतिर्भवनम तत्र। 3 लोक के जीव अर्थात इंद्र, धर्णेन्द्र, चक्रवर्ती आदि, उनमें शुभ का संगम अर्थात प्राप्ति, उसका भूति होना, उसमें दक्ष निपुण इत्यर्थः, दक्ष निपुण है ऐसा अर्थ है। पुनः कथम, और कैसी है? सत समीचीनो यो धर्मराजस्तस्य, सत समीचीन है जो धर्मराज उसका, जय घोषणम, जय पटहम घोषयति कथयति सद्धर्मराज जय घोषण घोषकः। जय घोषणम, जय पटह को घोषित करता है अर्थात कथन करता है, वह सद्धर्म राज जय घोषण घोषक है। अथवा सन विद्यमानो धर्मराज यमस्तस्य जयस्तस्य घोषणम घोषयतीति, अथवा सन विद्यमान है जो धर्मराज अर्थात यम, उस पर जय उसको घोषणम घोषित करती है। पुनः कथम, और कैसी है?
सन उत्तमः, सन उत्तम। पुनः कथम भूतम, और कैसी है? यशस प्रवादी, यश का कथन करने वाली है। प्रकर्षेण वदत्तेवं शीलः प्रवादी, प्रकर्ष रूप से जो कहती है वह प्रवादी है। यहाँ पर सद्धर्मराज जय घोषण घोषकः, इस पद के द्वारा आचार्य महाराज ने दो अर्थ किए हैं। धर्मराज का एक अर्थ होता है धर्म के अधिपति, तो सदृष्टि ज्ञान चारित्र ये धर्म है, और इस धर्म के जो अधिपति है वो धर्मराज है। इस अपेक्षा से ये धर्मराज है ऐसी जय घोषणा कर रही है। कौन? दुंदुभी। लेकिन दूसरा अर्थ कर रहे हैं, टीकाकार ने बहुत सुंदर अर्थ किया है। धर्मराज शब्द से लौकिक कवि गोष्ठियों में यमराज यह अर्थ लिया जाता है, अर्थात धर्मराज का अर्थ है यमराज। उस यमराज पर भगवान ने विजय प्राप्त कर लिए ऐसी घोषणा वो दुंदुभी बाजा कर रहा है। ये इसका अर्थ है सद्धर्म राज जय घोषण घोषकः, इस पद्य का। तो तीर्थंकर भगवान के मांगलिक सानिध्य को प्राप्त करके हर्षित हुए देवगण उन्नत आकाश में भुवन व्यापी दुंदुभी नाद करते हैं। इसे सुनकर आबाल गोपालों को तीर्थंकर के आगमन की सूचना भी प्राप्त होती है और परम आनंद का अनुभव भी होता है। इसमें 12.5 करोड़ वाद्य बजते हैं। आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज ने इस प्रातिहार्य के द्वारा 3 कार्य की निष्पत्ति स्वीकार की है। पहली बात उन्होंने कही, यह दुंदुभिनाद गंभीर तार रवपूरित दिग्विभाग, अर्थात दिशाओं के विभाग को पूर्ण करता है, अर्थात 10 दिशाओं में पूर्ण भर जाता है। दूसरा उन्होंने कहा, यह जो नाद है त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षः, 3 लोक में निवास करने वाले जीवों को शुभ संपत्ति प्रदान करता है। और तीसरा कार्य बताया, सद्धर्म राज जय घोषण घोषकः, यह नाद जैन शासनाधिपति की जय घोषणा करता है। वर्तमान में ऐसे अनेक कुतार्किक हैं जो ऐसा कह सकते हैं कि 10 दिशाओं में जिसका स्वर गुंजायमान हो रहा है वो देवदुंदुभी वायु प्रदूषण का कारण हो सकती है और विकलत्रय जीवों की हिंसा का कारण बन सकती है। अतः भगवान को इसका निषेध कर देना चाहिए था, मत बजाओ भाई वाद्य मेरे लिए। उनकी युक्ति जैन आगम को तो क्या, विज्ञान को भी स्वीकार नहीं है। मंगलमयी शब्द वायु प्रदूषण के कारण नहीं बनते। शंख ध्वनि आदि मांगलिक शब्दों के द्वारा वातावरण की शुद्धि होती है। इस सत्योक्ति को आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार कर चुका है। भगवान के समवसरण में विकलत्रय जीवों का अभाव होता है, तो जब विकलत्रय जीव होते ही नहीं तो विकलत्रय जीवों की हिंसा कैसे होगी। अतः इस प्रकार के तर्कों से प्रातिहार्य को बाधित नहीं किया जा सकता। यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि देवदुंदुभी नामक प्रातिहार्य जगत में निवास करने वाले जीवों को शुभ संपत्ति किस प्रकार दे सकती है। इसका समाधान यह है कि देवदुंदुभी के मनोरनाद को सुन करके 3 जग में निवास करने वाले जीव उत्साहित होते हैं। वे जिनेंद्र भगवान के आगमन को जानकर
धर्मोपदेश का श्रवण करने के लिए उद्यत होते हैं, उससे रत्नत्रय विभूति को प्राप्त करके भव्य जीव आत्मा का वैभव प्राप्त करते हैं। इस प्रकार देवदुन्दुभी जीवों को शुभ संपत्ति प्रदान करती है। आचार्य श्री कुमुद चंद्र जी महाराज के अनुसार यह देवदुन्दुभी भव्य जीवों को संबोधित कर रही है कि हे जीव, यदि तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो तुम्हें प्रमाद का परित्याग करके जिनेंद्र भगवान की शरण का वरण करना चाहिए। जिनेंद्र भगवान सदा जयवंत हैं, ऐसी उद्घोषणा करने वाली होने से इसे श्रेष्ठ दुन्दुभी माना गया है या जय दुन्दुभी माना गया है। आचार्य श्री जिनसेन महाराज ने आदि पुराण में ऐसा लिखा है कि हे भगवान, आपके देवदुन्दुभियों के कारण बड़े बड़े मेघों की घटाओं से आकाश रूपी आंगन को रोकने वाली वर्षा ऋतु की शंका करके मयूर इस समय अपनी सुंदर पूंछ फैलाकर मंद मंद गमन करते हुए मद से मनोहर शब्द कर रहे हैं। यह दुन्दुभी देवों के करतल से ताड़ित होती है अथवा स्वयं ही निनाद करने वाली होती है। इसका गंभीर निनाद प्रबल वायु के आघात से क्षुभित हुए समुद्र के गंभीर शब्दों के समान शोभित होता है। ये बड़े ताल के साथ बजती है। इसके साथ वीणा, बांसुरी आदि के शब्द भी होते हैं। कुल मिलाकर भले ही यह उच्च स्तर वाली दुन्दुभी हो, अर्थात अत्यंत जोर से बजती हो, लेकिन फिर भी कर्ण प्रिय होती है, मनहर होती है और पापों का विनाश करने वाली होती है। ऐसे प्रातिहार्य के अधीश्वर जिनेंद्र भगवान को मैं उनके समस्त आत्मगुणों को प्राप्त करने के लिए पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। बस आज इतना ही। ओम नमः।